नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस कहानी की जब क्रौंच गंधर्व को मूषक होने का शाप मिला। बहुत समय पहले की बात है। अमरावती में देवताओं की सभा लगी हुई थी। देवताओं के राजा इंद्र अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उसी सभा में गंधर्वराज क्रौंच भी उपस्थित था। उसे किसी विशेष कार्य से जल्दी जाना था, इसलिए उसने देवराज इंद्र से आज्ञा ली और जल्दी उठकर चलने लगा। जल्दी में उसका ध्यान नहीं रहा और उसका पैर वहां बैठे महर्षि वामदेव से टकरा गया। महर्षि ने इसे अपमान समझा और क्रोधित होकर शाप दे दिया। अरे अभिमानी गंधर्व, तू इतना मदमस्त हो गया है कि शांत बैठे मुनि को पैर से मार बैठा। जा, तू मूषक बनेगा। ये सुनकर गंधर्व डर गया। वह रोने गिड़गिड़ाने लगा और महर्षि से क्षमा मांगने लगा। महर्षि को दया आई और उन्होंने कहा, तू मूषक तो अवश्य बनेगा, लेकिन देवों के देव भगवान गजानन का वाहन बनेगा। उनकी कृपा से तुझे सुख ही मिलेगा, दुख नहीं। अब बेचारा गंधर्व मूषक के रूप में धरती पर आ गिया। वह मूषक साधारण नहीं था, बल्कि बहुत ही विशाल और भयानक था, मानो पर्वत जैसा। उसके नख, दांत और रोम भी पर्वत की चोटियों जैसे प्रतीत होते थे। उसकी आवाज़ बहुत कर्कश और डरावनी थी। वह मूषक महर्षि पराशर के आश्रम में पहुंचा और वहां उत्पात मचाने लगा। उसने मिट्टी के पात्र फोड़ डाले, उनमें रखा सारा अन्न खा गया। आश्रम के वस्त्र और ग्रंथ कुतर डाले, फूल, पौधे और वृक्ष नष्ट कर दिए। उसकी पूंछ के प्रहार से बड़े बड़े वृक्ष भी धरती पर गिर पड़े। महर्षि पराशर ये सब देखकर दुखी हो उठे। वे सोचने लगे, ये दुष्ट मूषक यहाँ से कैसे हटे। इसे मारना भी कठिन है, और यदि मार दिया तो जीव हत्या का पाप लगेगा। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि की प्रार्थना सुनकर भगवान गजानन प्रकट हुए और बोले, पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता समान हैं। आपके रहते मैं कोई विपत्ति सहन नहीं कर सकता। मैं इस मूषक को अपना वाहन बना लेता हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना तेजस्वी पाक फेंका और पास आकाश को प्रकाशमान करता हुआ धरती और पाताल तक गया और मूषक का गला पकड़कर खींच लाया। मूषक व्याकुल और मूर्छित हो गया। होश आने पर मूषक बोला, यह क्या हो गया? मैं तो अपने दांतों से बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत गिरा देता था। मेरा गला किसने बांध डाला? जब पास उसे गणेश जी के सामने ले आया तो मूषक ने भगवान को देखा और शरणागत होकर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। सब पर दया करने वाले प्रभु, मुझ पर भी कृपा कीजिए। भगवान गणेश बोले, मूषक, तू क्षमा का योग्य नहीं है, क्योंकि तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, परंतु अब तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए भय छोड़ दे और वर मांग। मूषक ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि आपकी इच्छा हो तो आप ही मुझसे वर मांग लीजिए। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तू मुझे ही वर दे दे कि मेरा वाहन बन जा। और मूषक ने स्वीकार कर लिया। गणेश जी तुरंत उसकी पीठ पर बैठे, लेकिन भारी भार से मूषक दबने लगा। उसे लगा कि प्राण निकल जाएंगे। तब वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, प्रभु दया कीजिए, इतने भारी न रहिए कि मैं आपका भार ही न उठा सकूं। आप हल्के हो जाइए। गणेश जी ने समझ लिया कि अब उसका गर्व टूट चुका है। उन्होंने अपना भार हल्का कर लिया और मूषक आराम से उनका वाहन बन गया।
महर्षि पराशर ये अद्भुत दृश्य देखकर गणेश जी को प्रणाम करने लगे और बोले, प्रभु ये बड़ा आश्चर्य है। जो मूषक अभी बड़े बड़े वृक्ष गिरा रहा था और जिसकी गर्जना से पर्वत कांप रहे थे, वहीं अब आपका वाहन बन गया है। ये लीला सामान्य बालक में कहाँ देखी जाती है। ऋषि पत्नी भी यह देखकर अचंभित हो गई। उन्होंने गणेश जी को गोद में लेकर दूध पिलाया और सुला दिया। अगले दिन गणेश जी ने मूषक के गले में रस्सी बांध दी और उसके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगे और तभी से मूषक भगवान श्री गणेश जी का प्रिय वाहन बन गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में एक बार श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।